बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अनियन के क्रिस्पी से पकोड़े। प्याज के पकोड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन से और बहुत जल्द जो है ना ये रेडी हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर आप इसको आसानी से बना लेते हैं और इतने क्रंची होते हैं। जैसे देखें, आप इसको तोड़ने में, आप इसको टी टाइम में स्नैक के तौर पर, आप रमज़ान में इसको जो है ना ले सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में जो हमें मिलते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से इसका टेस्ट होता है। आप गेस्ट अगर मेहमान घर पे आ जाएं तो आप आसानी से जो है ना इसको रेडी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और इसको ये रेडी हो जाते हैं। इसमें ये है कि प्याज जो है बिल्कुल बारीक काटने पड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्याज काटते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी, लेकिन क्या है, इसकी कटिंग जो है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ स्लाइसर यूज़ किया है, स्लाइसर में ये होगा कि आपके प्याज जो है बिल्कुल एक शेप के और एक साइज़ के कटेंगे। अगर आपके पास घर में स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर की मदद से इसको काट लें इजी तरीके से। अगर स्लाइसर मौजूद नहीं है तो आप इसको छुरी के ज़रिए भी काट सकते हैं। इसका टेस्ट इतना बेहतरीन बनता है। अगर आप इसको घर में गेस्ट आ जाएँ या शाम में टी स्नैक के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका जिस तरह बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादातर स्नैक्स खाते हैं, पापड़ वगैरह खाते हैं, इसका बिल्कुल जो टेस्ट है जब खाएँगे बच्चे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आ जाता है, क्रिस्पी सा। इसको स्लाइसर की मदद से आपने क्या करना है, सारे प्याज़ों को अच्छे तरीके से बारीक एक शेप के अंदर जो है इसको काट लेना है। क्योंकि अगर अब एक शेप होगी तो उसके जो पकने के दौरान जब इसको ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे, फ्राई करते वक़्त ये होगा कि तमाम अनियंस के जो रिंग्स होंगे, अनियन के जो पीसेस होंगे, वो तमाम एक साथ एक बराबर एक टाइम में जो है तमाम वो पक जाएँगे। अगर कुछ पीसेस बड़े होंगे, छोटे होंगे, तो ये होता है कि कुछ प्याज़ का पानी जो है वो अंदर रह जाता है और जो बाहर साइड से होते हैं वो पकना शुरू कर देते हैं। आपने प्याज को जो है छील के और उसको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसकी जो है अच्छे तरीके से ये जो है ना इसकी स्लाइसर की मदद से, नहीं तो प्या अगर आप छुरी से कर सकते हैं तो छुरी की मदद से इसके बारीक और बराबर एक जैसे जो है ना साइज़ के आपने इसके जो है कटिंग कर लेनी है। अच्छे तरीके से जब आप इसकी कटिंग कर लें, कटिंग करने के बाद आपने जो है इसको अलग तमाम प्याज के जो अपने ये काटे अनियन काटे हैं, इसको छुरी की मदद से जो है आप इसको सबको अलग-अलग कर लें, हाफ ऑफ कर लें। क्योंकि रिंग स्लाइसर में जो कटे हैं वो रिंग शेप में कट जाते हैं। तो आप इसको जो है छुरी की मदद से क्या है कि बीच में से हाफ ऑफ कर लें। स्लाइसर से जब काटते हैं, क्योंकि ब्लेड होता है, हाथ कटने का डर होता है, तो आप आखिर के जो कुछ पीसेस जो हैं बड़े रह जाते हैं। आप इसको छुरी की मदद से कुछ जो बड़ी स्लाइसेस हैं उसको बराबर करके इक्वल उसमें काट लें। काटने के बाद आप तमाम रिंग्स को ऐसे मिक्स करके अलग कर लें, अलग शेप हो जाएगा। तमाम रिंग्स अब यहाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीके से तमाम अलग-अलग प्याज के जो रिंग्स हैं अलग हो गए हैं। अब आप छुरी की मदद से क्या करें, तमाम रिंग्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ताकि वो इजीली जो है पकते वक़्त जो है आपस में जुड़ जाएँ। क्योंकि अगर रिंग होंगे तो वो अलग-अलग सेपरेट हो जाएँगे। अब इस तरीके से क्या करना है, आपने प्याज़ों को अच्छे तरीके से दबा लेना है, ताकि इसका जो प्याज़ का अपना पानी है वो जो है निकल आए। अब मेरे पास जो था बाउल वो छोटा था, इसमें तमाम मिक्सिंग ठीक से हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने किया बाउल चेंज, ताकि हम मसाले जब डालेंगे इसको हम लोग मैश करेंगे आपस में। पकौड़े का मतलब मसाला तैयार करेंगे तो वो ईज़िली जो है अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने ले लिया एक बड़ा बर्तन और उसमें जो है हम लोग अब ऐड करेंगे मसाले। मसाले ऐड करने के बाद जो है अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको जो है मिक्स कर लेना है। सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने इसमें लिया है तकरीबन, इसमें ये मेरे पास 3 चम्मच जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया पाउडर डाले बल्कि उसको बारीक जो है कूटा हुआ होगा, डाल दिया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स डालने हैं, क्योंकि मैंने पिसी हुई नहीं डाली है। चिली फ्लेक्स जो है इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पकोड़े के अंदर कर डाला जाए तो बहुत बेहतरीन टेस्ट इसके अंदर आता है रेड चिली फ्लेक्स का। इसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे थोड़ा-सा हल्दी। हल्दी डालेंगे, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। पकौड़ों का जो लुक होती है वो बहुत बेहतरीन जो है बन जाती है हल्दी डालने से। इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड अप करेंगे नेक्स्ट, अब इसमें हमने डाल दिया है नमक हस्बे ज़रूरत। अगर आपको तेज़ ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा
ज़्यादा डालें, हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है अजवाइन। अजवाइन अगर आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, मोस्टली लोग जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं, उससे ये होता है कि उसका जायका आता है। तो वो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं ऐड करना, थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है। अजवाइन ऐड करने से ये होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से हजम हो जाते हैं, ब्लोटिंग नहीं होती है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें जर्दे का रंग ऐड किया है। जर्दे का रंग ऐड करने से क्या होगा, पकौड़े का रंग कलर जो है बहुत अच्छे तरीके से एनहेंस होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसकी लुक बहुत अच्छी निकल आएगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में हो गया, बाहर हो गया, आप लेते हैं तो उसका कलर जो होता है गोल्डन सा होता है, ये गोल्डन कलर आ जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है लेमन। अगर आपके पास है तो आप इसमें लेमन ऐड कर लें। मैंने किया लेमन पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा लेमन पाउडर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपके पास लेमन है तो आप इसके अंदर क्या करें, एक लेमन इसके अंदर ऐड कर देना, उसके अच्छे तरीके से उसका जूस निकाल के वो ऐड कर देना। इसके बाद हमने किया धनिया इसमें ऐड, धनिया डाल देंगे। धनिया के साथ साथ हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च, ग्रीन चिली जो है वो ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, जैसे आपको पसंद है, जितना आप जो है हस्बे ज़रूरत इस आप खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें। अब अच्छी तरीके से क्या करना है, ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दिया है, तमाम अज्जा जो है इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैश कर दिया। अभी यहाँ पे ना तो मैंने बेसन डाला है और ना तो इसके अंदर जो है मैदा डाला है। हम इसको अच्छी तरीके से इसको मैश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्याज का अपना ही पानी होने की वजह से अगर इसमें मज़ीद हम पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है पतला सा हो जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है, इसको अच्छी तरीके से तमाम मसाले हम लोग मिक्स कर लेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से मैश इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से प्याज का जितना भी पानी है वो निकल आएगा, ताकि हमें मजीद पानी जो है ना बाद में बेसन डालने के बाद मजीद पानी जो प्याजों का ना निकले, जितना पानी निकल सकता है। इस वजह से हम इसको पहले अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे कि पानी उसको जितना भी है वो निकलना है वो निकल आए, ताकि वो अच्छे तरीके से जो हम बेसन डालें मज़ीद हमें पानी की इसमें ज़रूरत ना पड़े कि एक्स्ट्रा में, अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, नहीं तो फिर जो इसी पानी के अंदर ये पूरा हो जाएगा। अब हमने डालना है इसके अंदर मैदा। इसमें अगर आप 2 कप मैदा अगर इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप 2 कप बेसन ले रहे हैं तो 1 कप या 1 चम्मच जो है आपने मैदा डालना, उस हिसाब से डबल क्वांटिटी आपने डबल क्वांटिटी आपने बेसन की करनी है और उसकी सिंगल क्वांटिटी आपने जो है मैदे की करनी है। अगर 2 कप बेसन है तो 1 कप आपका मैदा होगा। अब अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, आपने मिक्सअप कर लेना है कि तमाम मैदा वगैरह और जो प्याज का पानी है उसी पानी के अंदर, प्याज के पानी के अंदर ही आपने अपना जो है ये अपनी डो तैयार कर लेनी है प्याज की। इसी की पानी खुद ही इतना होगा कि आपका बेसन और जो है मैदा है वो उसको अच्छी तरीके से रेडी कर देगा। अगर अगर मज़ीद पानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगे कि भई कि अगर वो एक जन नहीं हो रहा, प्याज़, बेसन और मसाला एक तरीके से नहीं बन रहा, तो आप इसमें 2-3 जो है पानी जो है थोड़ा-सा जो है ऐड अप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर हमने रखा है तेल गरम करने के लिए। तेल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर तेल आपका ऑयल जो है ज़्यादा ठंडा होगा, ठंडे में अगर डालेंगे तो पकौड़ा वहाँ जो है डालने के वक़्त इसके साथ स्टिक हो जाएँगे, चिपक जाएँगे, इसलिए। और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चा हो जाएगा। इसलिए हमें दरमियाना आँच रखनी है कि हम लोग अगर अंदर पकौड़ा डालें तो हल्के-हल्के इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएँ। अब इसको हम डालेंगे ऑयल के अंदर, फ्राई करेंगे पकौड़ों को अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा आँच आपने नहीं करनी है, अगर बहुत ज़्यादा आँच करेंगे तो ऊपर से तो वो पक जाएँगे लेकिन अंदर से जो होंगे कच्चे हो जाएँगे, ऊपर से तो क्रिस्पी होंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे। आपने हल्की आँच पे, धीमी दरमियानी आँच पे रख के इसको रेडी करना है कि वो अंदर से भी पक जाएँ अच्छी तरीके से। इसको आप जो है मिक्स कर लें और साइड से इनकी पलट लें कि दोनों साइडों से ये अच्छी तरीके से रेडी बन जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको क्या करना है, हिलाना है ताकि ये दोनों तरफ से सही से जो है ये पक जाए। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन बनता है और ऐसे क्रिस्पी होते हैं कि आप क्रिस्पी होते हैं कि बहुत टी एज अ स्नैक, टी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें तो आप जो है इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। या गेस्ट आ जाएं, ये देखें कितना बेहतरीन प्यारा गोल्डन सा कलर आया है इसका। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, देखें अगर इसमें इसको हिला रही हूँ तो किस तरीके से जो है ना फ़ौरन अलग होके आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ये देखें।
ये इतने इसके अंदर क्रिस्पी इतने ज़्यादा ये बने हैं कि इसको देखिए प्लेट में डालने के बाद बिल्कुल अलग-अलग सेपरेट और किस तरीके से गिर रहे हैं, ये चिपकी से ऐसे चिपक नहीं रहे हैं। इसको आपने बेहतरीन तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के तो इसको सर्व करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बाहर से जैसे आप लेके खाते हैं तो ये घर पे ही 20 मिनट में आसानी से रेडी हो जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको घर में ही रेडी कर लें। ये देखें, ये हम लोगों के पकौड़े हो गए रेडी। अनियन लच्छेदार प्याज के पकौड़े रेडी। आप इसको इफ्तारी में बनाएं, टी टाइम पे स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, आप बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है ये बेहतरीन अंदर तक जो है बन गए हैं। इजीली फौरन जो है तैयार हो जाने वाली रेसिपी, ये पकौड़ा रेसिपी आप इसको आराम से बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे और अफ्तार में भी ये बेहतरीन जो है एक स्नैक्स है। आपके पकौड़े बचेंगे नहीं, इतने बेहतरीन और क्रिस्पी से ये जो है ना बने हैं। इसको आप एंजॉय करें डिफरेंट चटनी के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको लाजमी ट्राई करें और जो है घर पे बनाएं, बच्चों को दें। अल्लाह हाफिज़।